थर्मोडायनेमिक्स 2 की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स 1 का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ केमिस्ट्री के लिए। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं सिस्टम की जो मैटर, उसके अंदर जो मैटर है उसके साइज और क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं, जैसे मास और वॉल्यूम। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो सिस्टम के साइज और क्वांटिटी पे, उसके अंदर जो मैटर है उसके साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, जैसे कि डेंसिटी, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर। अब आती है बात, हमने देखा था कि एंथैल्पी को हम U प्लस पी वी लिखते हैं। अगर डेल्टा एच इजकल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी करके लिखे और डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी पी वी इजकल्स टू एन आर टी से लिख ले और डेल्टा टी को कैंसिल कर दो, सी पी इजकल्स टू सी वी प्लस आर, ये वाला रिलेशन हमको मिल जाएगा। अब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स का सम माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स का सम, ये होते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। फिर आता है हेज लॉ। हेज लॉ क्या कहता है कि अगर हम A टू B रिएक्शन पे जा रहे हैं और उसकी रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा आर एच है और हम वही A टू B किसी और वे से जाते हैं तो डेल्टा आर एच इज इक्वल टू डेल्टा आर एच वन प्लस डेल्टा आर एच टू प्लस डेल्टा आर एच थ्री हो जाएगा। ये हेज लॉ है, सिंपल। अब लेटाइस एंथैल्पी क्या होती है? मान लीजिए मेरे पास आयंस है और वो पास आके सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगी? पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं लेटाइस एंथैल्पी, ठीक है। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं होता, तो हम यहाँ पे बॉर्न हैबर साइकिल का यूज़ करते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हम हेज लॉ ही लगा रहे होते हैं। जैसे यहाँ से Na प्लस प्लस Cl माइनस, इन दो आइंस से मिलके NaCl मेरा सॉल्ट बना, ठीक है। और इसकी लेटाइस एंथैल्पी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो इस वे से जाऊँ या ऐसे जाऊँ, सेम आना चाहिए। तो मान लो Na प्लस Cl माइनस, यहाँ से चलते हैं अपन, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2। तो अगर Na सॉलिड को मुझे गैस में कन्वर्ट करना है तो ये यहाँ पे क्या लगेगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। अगर Na को मुझे गैस को आयनाइज करना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, ठीक है। अगर अब मुझे Cl2 का बॉन्ड अगर तोड़ना है तो क्या लगेगा? हाफ मोल का करना है तो हाफ ऑफ आयनाइजेशन, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और क्लोरीन को अगर मुझे इलेक्ट्रॉन देना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी। तो यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में जो एनर्जी का आएगा वो सम सेम आना चाहिए। तो यहाँ से हम लेटाइस एंथैल्पी निकाल लेंगे जो कि आएगी -788। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन है जो फाइनली हम किस स्टेट में उस पर डिपेंड करता है, वहाँ हम कैसे पहुँचे इस पर डिपेंड नहीं करता। और वो रैंडमनेस दिखाता है सिस्टम का। जैसे गैस है, गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहीं भी मूव करने के लिए ज़्यादा फ्री होते हैं सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। तो डेल्टा S इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई टी, ऐसे हम एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको हमने लाया है स्पॉन्टेनिटी पता करने के लिए। अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तो हम बोलते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है, और ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इन दो वीडियोस के थ्रू मैंने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का कवर कर दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियोस आपकी मदद करेंगे।